मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किशोरीलाल ने खुदकुशी कर ली। किसी ने इतना कहा और चौराहे पर लोगों को चर्चा का यह मुद्दा मिल गया। मगर क्योंकि भीड़ में से सवाल उछला, अरे अगर खुदकुशी नहीं करता तो क्या घुट घुट कर मर जाते। भीड़ में से ही किसी ने एक और सवाल उछाला, आपके कहने का मतलब क्या है। तीसरे आदमी ने सवाल पूछा, अरे किशोरीलाल की पत्नी कमला का संबंध मनमोहन से था। दुखी होकर खुदकुशी ना करते तो वे क्या करते। अरे ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं, कमला किशोरीलाल की ब्याहता पत्नी जरूर थी, मगर उसके संबंध मनमोहन से थे और जब किशोरीलाल उन्हें रोकते तब भी कमला मानती नहीं थी। भीड़ में से किसी ने कहा, चौराहे पर जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थी, मगर इतना जरूर था कि किशोरीलाल की पत्नी कमला का चरित्र खराब था। किशोरीलाल भले ही उसके पति थे, मगर वह मनमोहन की रखैल थी। रात भर मनमोहन को अपने पास रखती थी। बेचारे किशोरीलाल अलग कमरे में पड़े पड़े घुटते रहते थे। सुबह जब सूरज निकला तो कमला के रोने की आवाज़ से आसपास और मोहल्ले वालों को हैरान कर गया। सब दौड़े दौड़े घर में पहुँचे तो देखा कि किशोरीलाल पंखे से लटके हुए थे। यह बात पूरे शहर में फैल गई, क्योंकि यह मामला खुदकुशी का था या कत्ल का अभी पता नहीं चला था। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। यह बात सही थी कि किशोरीलाल और कमला के बीच बनती नहीं थी। कमला किशोरीलाल को दबाकर रखती थी। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। कभी कभी झगड़ा हद पार पहुंच जाता था। यह मनमोहन कौन है, कमला से कैसे मिला, यह सब जानने के लिए कमला और किशोरीलाल की ज़िंदगी में झांकना होगा। जब कमला के साथ किशोरीलाल की शादी हुई थी उस समय वे सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। किशोरीलाल की कम तनख्वाह से कमला संतुष्ट ना थी। उसे अच्छी साड़ियाँ और अच्छा खाने को चाहिए था। वह उनसे नाराज़ रहा करती थी। इस तरह शादी के शुरुआती दिनों से ही उनके बीच मनमुटाव होने लगा था। कुछ दिनों के बाद कमला किशोरीलाल से नज़रें चुराकर चोरी छिपे देह धंधा करने लगी। धीरे धीरे उसका यह धंधा चलने लगा। वैसे कमला ने लोगों को बताया था कि उसने अगरबत्ती बनाने का घरेलू धंधा शुरू कर दिया है। इसी बीच उनके 2 बेटे हो गए, इसलिए ज़रूरतें और बढ़ गईं। मगर चोरी छुपे यह धंधा कब तक चल सकता था। एक दिन किशोरीलाल को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कमला से पूछा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो, कमला ने भी अकड़ कर कहा। क्या तुम देह बेचने का धंधा कर रही हो, किशोरीलाल ने पूछा। तुम्हारी कम तनख्वाह से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यह धंधा अपना लिया है। कौन सा गुनाह कर दिया, कमला ने भी साफ बात कहकर अपने अपराध को कबूल कर लिया। यह सुनकर किशोरीलाल को गुस्सा आया। वे कमला को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, बेगैरत, दे धंधा करती हो तुम तो पैसे कमा कर लाओ, फिर छोड़ दूंगी यह धंधा। अरे औरत तो ले आया, मगर उसकी हर इच्छा को पूरा नहीं करता है। मैं कैसे भी कमा रही हूँ, तेरे से तो नहीं
मांग रही हूँ, कमला भी जवाबी हमला करते हुए बोली और एक झटके से बाहर निकल गई। किशोरीलाल कुछ नहीं कर पाए। इस तरह कई मौक़ों पर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी बीच शिक्षा विभाग से शिक्षकों की भर्ती हेतु थोक में नौकरियां निकली। कमला ने भी फार्म भर दिया। उसे सहायक टीचर के पद पर एक गांव में नौकरी मिल गई। चूँकि गांव शहर से दूर था और उस समय आने जाने के इतने साधन ना थे, इसलिए मजबूरी में कमला को गांव में ही रहना पड़ा। गांव में रहने के चलते वह और आज़ाद हो गई। कमला ने 10-12 साल इसी गांव में गुजारे। फिर एक दिन उसने अपने शहर के एक स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया, मगर उनकी लड़ाई अब भी नहीं थमी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वे भी मम्मी पापा का झगड़ा देखकर मन ही मन दुखी होते थे, मगर उनके झगड़े के बीच ना पड़ते थे। जिस स्कूल में कमला पढ़ाती थी वहीं पर मनमोहन भी थे। उनकी पत्नी व बच्चे थे, मगर सभी उज्जैन में थे। मनमोहन यहाँ अकेले रहा करते थे। कमला और उनके बीच खिंचाव बढ़ा। ज़्यादातर जगहों पर वे साथ साथ देखे गए। कई बार वे कमला के घर आते और घंटों बैठे रहते थे। कमला भी धीरे धीरे मनमोहन के जिस्मानी आकर्षण में बनती चली गई। ऐसे में किशोरीलाल कमला को कुछ कहते तो वह अलग होने की धमकी देती, क्योंकि अब वह भी कमाने लगी थी। इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ने लगा। फिर मोहल्ले में यह चर्चा चलती रही कि कमला के असली पति किशोरीलाल नहीं, मनमोहन हैं। वे किशोरीलाल को समझाते थे कि कमला को रोको, वह कैसा खेल खेल रही है। इससे मोहल्ले की दूसरी लड़कियों और औरतों पर गलत असर पड़ेगा। मगर वे जितना समझाने की कोशिश करते, कमला उतनी ही शेरनी बनती। जब भी मनमोहन कमला से मिलने घर पर आते, किशोरीलाल सड़कों पर घूमने निकल जाते और उनके जाने का इंतज़ार करते। पिछली रात को भी वही हुआ। जब रात के 11 बजे किशोरीलाल घूम कर बेडरूम के पास पहुँचे तो भीतर से खुसुर फुसुर की आवाज़ें आ रही थीं। वे सुनने के लिए खड़े हो गए। दरवाजे पर उन्होंने झांक कर देखा तो शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। सुबह किशोरीलाल की पंखे से टंगी लाश मिली। उन्होंने खुद को ही ख़त्म कर लिया था। घर के आसपास लोग इकट्ठे हो चुके थे। कमला की अब भी रोने की आवाज़ आ रही थी। इस मौत का जिम्मेदार कौन था? अब लाश के आने का इंतज़ार हो रहा था। शव यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही लाश अस्पताल से आएगी, औपचारिकता पूरी करके शमशान की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।